नमस्ते। मैं भक्ति आपका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल भक्ति सेल्फ क्रिएटर में। अब तक हमने महाशिवपुराण शतरुद्र संहिता में भगवान शिव जी का जो पिंपलाद अवतार है, पिंपलाद अवतार का जो चरित्र है, उसका वर्णन सुना है। आज हम महाशिवपुराण के शतरुद्र संहिता के 26 से लेकर 30 तक के अध्याय देखने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू कर रहे हैं महाशिवपुराण शतरुद्र संहिता का 26वां अध्याय। इस अध्याय में भगवान शिव जी का वैश्यनाथ जो अवतार है उसका वर्णन नंदिकेश्वर भगवान सनत कुमार जी से कर रहे हैं। वैश्यनाथ अवतार के बारे में नंदिकेश्वर भगवान सनत कुमार जी से कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अभी भगवान शिव जी का वैश्यनाथ जो अवतार है उसका वर्णन करता हूँ, तुम उसे ध्यान से सुनो। पूर्व समय में नंदीग्राम नाम के एक नगर में महानंदा नामक एक वैश्य रहती थी, जो कि परम सुंदरी थी तथा ऐश्वर्य युक्त थी, धनवान थी। वह सदा श्रृंगार करके ही रहती थी। वो भले ही एक वैश्या थी, पर फिर भी वो भगवान शिव जी की और माता पार्वती की भी भक्त थी। वो सदैव शिव पार्वती को एक साथ पूजा करती थी, उनका पूजन किया करती थी। इस महानंदा नामक वैश्या के पास में एक मुर्गा तथा एक बंदर भी थे। ये महानंदा नामक वैश्या उस बंदर और मुर्गे को भी रुद्राक्ष की माला पहनाया करती थी तथा भगवान शिव जी के सामने स्वयं भजन गाते हुए, गीत गाते हुए उस बंदर को, मुर्गे को भगवान शिव जी के मूर्ति के आगे नचाती थी। ये देखकर जो लोग थे वो भी बहुत प्रसन्न हुआ करते थे। एक बार भगवान शिव जी के मन में इस महानंदा की परीक्षा लेने का विचार आता है। उस समय भगवान शिव जी जो है वो एक ब्राह्मण का रूप धारण कर लेते हैं, यानी कि वो एक वैश्य रूप होता है। इसलिए इस अवतार को वैश्यनाथ महादेव कहते हैं। यानी कि भगवान शिव जी जो रूप धारण करते हैं उसे वैश्यनाथ रूप कहते हैं। और महानंदा की परीक्षा देखने के लिए भगवान शिव जी वैश्यनाथ बनकर, यानी कि वैश्य रूप धारण कर उसके सामने प्रस्तुत हो जाते हैं। तब महादेव जी के हाथ में, यानी कि उनके हाथ में एक कड़ा पहना हुआ होता है, उसे हम कंकन भी कह सकते हैं। हमारे भाषा में हम उसे एक ब्रेसलेट कह सकते हैं। महानंदा उस कंकन को देखकर, कड़े को देखकर, कंगन को देखकर बहुत लुब्ध हो जाती है। वो उस कड़े को देखते ही रह जाती है। जो वैश्य रूप धारण किए हुए महादेव है वो उसके मनसा जान लेते हैं तथा महानंदा से कहते हैं कि अगर तुम ये कड़ा चाहो, तुम ये कंगन अगर चाहो तो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, पर इसके बदले में मुझे तुमसे क्या मिलेगा। इस पर जो महानंदा नामक वैश्या है वो कहती है कि मैं एक वैश्या हूँ, व्याभिचार मेरा परम धर्म है, इसलिए मैं एक व्यभिचारिणी होने की वजह से तुम्हें कुछ देने में समर्थ तो नहीं हूँ। फिर भी अगर तुम मुझे ये कंगन दोगे तो मैं 3 दिन और 3 रात तुम्हारी पत्नी बनकर रहूँगी, तुम्हारी पत्नी होने का धर्म निभाऊंगी। ये जो वैश्या महानंदा द्वारा कही वाणी है, जो वैश्यनाथ जी वैश्य रूप धारण किए हुए महादेव जी स्वीकार कर लेते हैं और उसे कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें अपना यह कंगन देता हूँ, अभी तुम 3 दिन और 3 रात के लिए मेरी पत्नी हो। और साथ में ही भगवान शिव जी जो वैश्य रूप धारण किए हुए हैं उनके पास एक रत्न जड़ित शिवलिंग होता है, वो भी वो महानंदा को दे देते हैं और कहते हैं कि ये शिवलिंग मुझे अपने प्राणों से भी प्रिय है, इसे तुम संभाल कर रखना। वो शिवलिंग महानंदा वैश्य रूप धारण किए हुए महादेव से लेती है और जहाँ पर वो खेल का मंडप लगा होता है वहाँ पर वो लिंग रख देती है। फिर रात्रि के समय में वैश्य का रूप धारण किए हुए महादेव जी को वो सोने के लिए पलंग देती है तथा रात्रि में स्वयं भी सो जाती है। इसके पश्चात उसके कानों में ये वार्ता सुनाई देती है कि उसके मंडप में आग लग गई है, अग्नि ने उसमें प्रवेश कर लिया है। ये बात, नृत्य मंडप में आग लग गई है, ये बात जैसे ही महानंदा सुनती है
तो वो उस नृत्य मंडप की ओर दौड़ पड़ती है। वहाँ पर वो अपने बंदर और मुर्गे को बचा लेती है। पर जैसे ही वो देखती है कि नृत्य मंडप ने उसने उस वैश्य ने दिया हुआ जो शिवलिंग है वो पूर्णतः जल जाता है, इससे वो बहुत दुखित हो जाती है कि इस सन्यासी ने तो मुझे अपना शिवलिंग यहाँ पर नृत्य मंडप में रखने के लिए दिया था, वो जल गया है, अब मैं क्या करूँ। और जब ये बात वैश्य का रूप धारण किए हुए वैश्यनाथ महादेव जी को पता चलती है, तो वो महानंदा के सामने आते हैं और उनसे कहते हैं कि तुमने मेरा वो लिंग, तुम्हारी वजह से मेरा वो लिंग जल गया है जो मुझे अपने प्राणों से भी प्रिय था, वो मुझे आत्मतुल्य था। ये मेरे साथ क्या हो गया। अभी मेरे प्राणों का जीवित रहना कोई सफलदायी नहीं है, क्योंकि मेरा शिवलिंग तो अग्नि में भस्म हो गया है। मेरे लिए चिता बनवा दो, मैं अभी अग्नि में प्रवेश करूंगा। फिर चिता का बंदोबस्त किया जाता है और वैश्य का रूप धारण किए हुए महादेव जी लीला करने के लिए उस चिता में प्रवेश कर लेते हैं, अग्नि में भस्म हो जाते हैं। जैसे ही ये चित्र महानंदा नामक वैश्या देखती है तो उसे बड़ा दुख होता है कि एक सन्यासी ने मेरी वजह से अपना जीवन त्याग कर दिया है, क्योंकि मैं उनके दिए हुए शिवलिंग को संभाल नहीं पाई, तथा मैंने उनको ये वचन भी दिया था कि उन्होंने मुझे जो कंगन दिया उसके बदले में मैं 3 दिन और 3 रात के लिए उनकी पत्नी बनकर रहूँगी। इस व्रत के अनुसार मुझे भी उनके पीछे सती हो जाना चाहिए, मुझे भी अपना ये जीवन नहीं रखना चाहिए। फिर ये जो वैश्या है महानंदा, वो खुद भी चिता में जाने के लिए आरूढ़ हो जाती है। फिर आगे जैसे ही ये महानंदा वैश्या अग्नि में प्रवेश करने लग जाती है, तो उसकी ये भक्ति देखकर, उसका ये समर्पण देखकर हमारे महादेव जी शिव जी वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं और उसे चिता में प्रवेश करने से मना करते हैं। उस समय हमारे जो त्रिलोचन शिव जी है वो चंद्रकला भूषणधारी, करोड़ों सूर्य चंद्रमा के समान प्रकाशयुक्त महानंदा के समक्ष प्रकट हुए हैं। उन्हें देखकर ही जो महानंदा नामक वैश्या है वो स्तब्ध हो जाती है, उसके आंखों से अश्रु बहने लग जाते हैं। फिर शिवजी उसे धैर्य देते हैं कि चिंता न करो, तुम पार्वती सहित मेरी पूजा करती आई हो, इसलिए मैं तो बस तुम्हारे भक्ति की परीक्षा लेने के लिए वैश्यनाथ रूप धारण कर तुम्हारे यहाँ सन्यासी बनकर आया था। इसलिए किसी भी बात का खेद ना करो, चिंता ना करो, तुम्हें अग्नि में प्रवेश करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तथा भगवान शिव जी कहते हैं कि तुम्हें जो वर चाहिए वो तुम मुझसे मांग लो। इस पर जो महानंदा नामक वैश्या है वो महादेव जी से कहती है, न तो मुझे भोगों की इच्छा है, न तो मुझे स्वर्ग की इच्छा है, मैं तो केवल आपके चरण कमलों का स्पर्श चाहती हूँ। अतएव जो मेरे अनुचर हैं, जो मेरे साथ काम करते हैं, आप उन्हें भी आपकी भक्ति प्रदान करें तथा उनको भी परम पद प्राप्त कराएं। उन्हें भी आप अपने साथ, मुझ महानंदा के साथ, आप मेरे अनुचरों, मेरे भृत्यादिकों के साथ शिवलोक की प्राप्ति कराएं। इस पर जो हमारे महादेव जी हैं, जिन्होंने महानंदा की परीक्षा लेने के लिए वैश्यनाथ महादेव का अवतार लिया था, वो महादेव जी शिव जी महानंदा को एवमस्तु कहते हैं, यानी कि ऐसा ही होगा ऐसा कहते हैं, और सबको अपने परम धाम की प्राप्ति कराते हैं। यह जो हमने अभी सुना है वो महादेव जी का वैश्यनाथ अवतार है, जो भक्तों को सर्वदा सुखदायक तथा मोक्षदायक है। यानी कि इस अध्याय में हमें पता चलता है कि महानंदा नामक वैश्य की परीक्षा लेने के लिए महादेव जी वैश्य का रूप धारण करते हैं, इसलिए वो वैश्यनाथ अवतार कहलाते हैं। तथा अंत में महानंदा की परीक्षा लेकर वो महानंदा को उनके अनुचरों के साथ शिव प्राप्ति का वरदान देते हैं तथा अपने साथ उन्हें परमलोक ले जाते हैं। यह जो कथा हमने सुनी है
वो सुखदायक तथा मोक्षदायक है, ऐसा नंदिकेश्वर भगवान सनत कुमार जी से कह रहे हैं। अभी हम सुन रहे हैं 27वां अध्याय। 27वें अध्याय में हम द्विजेश्वर अवतार का वर्णन सुनने वाले हैं। इस अवतार में नंदिकेश्वर भगवान सनत कुमार जी से कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हें परम तत्व शिव जी का द्विजेश्वर अवतार का वर्णन कर रहा हूँ, जो सर्वदा सुखदायक तथा परम कल्याणकारी है। भगवान शिव जी ने जब ऋषभ अवतार धारण किया था, यानी कि बेल का रूप धारण किया था विष्णु जी को पाताल रूप से पुनः लौट आने के लिए, तब उन्होंने सभी पर विजय प्राप्त की थी तथा शत्रुओं को हराकर युद्ध में जीतकर तब उस समय भद्रायु को उत्पन्न किया था। यह जो भद्रायु है, कुछ क्षणों पश्चात समय आने पर चिंद्रांगद की जो पुत्री है सिमंतिकी, उसे अपनी पत्नी बनाता है। यानी कि अभी हम 27वें अध्याय में राजा भद्रायु की कथा सुनने वाले हैं, जिस पर महादेव जी द्विजेश्वर अवतार लेकर कृपा करते हैं। नंदिकेश्वर भगवान कथा आगे सनत कुमार जी को सुना रहे हैं। नंदिकेश्वर जी कह रहे हैं कि वसंत ऋतु चल रहा है और शिव और पार्वती दोनों एक साथ विहार कर रहे हैं। तब उन दोनों के मन में राजा भद्रायु की परीक्षा लेने की इच्छा उत्पन्न होती है तथा ये जो शिव पार्वती है वो वन में ब्राह्मण दंपत्ति बनकर विहार करने लग जाते हैं और मायामयी एक सिंह भी प्रकट कर लेते हैं। ये जो दंपत्ति है, ब्राह्मण दंपत्ति जो कि शिव पार्वती है, अपना रूप बदलकर ये दोनों भद्रायु की परीक्षा ले रहे हैं तथा इन दोनों दंपत्ति के पीछे सिंह दौड़ रहा है तथा ये दोनों शिव पार्वती यानी कि ब्राह्मण रूप में अभी ये दोनों है, वो सिंह से डरते डरते राजा भद्रायु के पास जाते हैं तथा वो ब्राह्मण जो कि हमारे शिव जी ही है, वो ब्राह्मण भद्रायु राजा से कहता है कि हमारी रक्षा करें, हमारे पीछे सिंह दौड़ रहा है, वो हमारा भक्षण कर लेगा। जैसे ही राजा भद्रायु ब्राह्मण की ये बात सुन लेता है तो वो अपना धनुष उठा लेता है और व्याघ्र को मारने के लिए यानी कि बाघ को मारने के लिए, सिंह को मारने के लिए दौड़ पड़ता है। पर भगवान शिव जी की माया फैली हुई है, वो सिंह उस ब्राह्मण की पत्नी को, स्त्री को अपने साथ पकड़ ले जाता है। यह स्त्री कोई और नहीं, महादेव जी की पत्नी पार्वती जी ही है। फिर ये जो ब्राह्मण है वो राजा भद्रायु से कहता है कि तुम राजा हो, तुम्हारे अस्त्र कहाँ है, शस्त्र कहाँ है? तुमने तो मेरी पत्नी की रक्षा करनी थी। मेरी पत्नी है नाथ, हे कांत, हे शंभु, हे जगत गुरु ऐसा बोल रही थी, मुझे बचाओ ऐसा कह रही थी। तुम राजा होकर भी मेरी पत्नी की रक्षा क्यों न कर पाए? क्या तुम जंगली जानवरों का निवारण नहीं कर सकते? क्या तुम इसमें असमर्थ हो? दुख से रक्षा करने के लिए ही क्षत्रिय का धर्म होता है, जो कुलोचित धर्म ही तुमने नष्ट कर दिया है। तुम्हारे जीवित रहने का कोई प्रयोजन ही नहीं है। तुम्हारे सामने ही सिंह मेरी पत्नी को लेकर दौड़ गया है। तुम क्या अपने शरणागत आए हुए लोगों की रक्षा करने में असमर्थ हो? तुम्हारा जीवन तो मृतक समान है। जो दुखित की रक्षा नहीं करता उससे तो जीवित रहना, ऐसे से तो जीवित रहने से मर जाना ही श्रेष्ठ है। यदि धनी दान से रहित है तो गृहस्थ आश्रम में रहना भी व्यर्थ है। यानी कि ब्राह्मण रूप में महादेव जी कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में है और अगर वो दान नहीं करता है तो उसका गृहस्थ आश्रम में रहना भी व्यर्थ है। तथा ब्राह्मण रूप में हमारे शिव जी राजा भद्रायु से ये भी कह रहे हैं कि कृपण यानी कि गरीब, अनाथ और दिन की रक्षा न करने से बुद्धिमान को विष ही खा लेना चाहिए या अग्नि में प्रवेश कर लेना चाहिए। बुद्धिमान का तो कर्तव्य ही होता है कि वह अपनों से कम की दिनों की रक्षा करे। तुम मेरी पत्नी की रक्षा क्यों नहीं कर पाए?
ब्राह्मण रूपी शिव जी की ये वार्ता सुनकर राजा भद्रायु शोकाकुल हो जाते हैं और अपने दुर्भाग्य पर पश्चाताप करने लग जाते हैं। वो सोचते हैं कि मुझे घोर पाप लग गया है, इस ब्राह्मण की पत्नी को मैं बचा नहीं पाया, मेरे सामने सिंह इसके पत्नी को ले गया, पकड़ गया और मैं कुछ भी ना कर सका। इसलिए जो राजा भद्रायु है वो ब्राह्मण रूपी शिव से कहता है, यानी कि राजा को अब तक ये बात पता नहीं है कि मेरे सामने जो ब्राह्मण वेश में खड़ा है वो साक्षात भगवान शिव जी ही है। राजा भद्रायु समझ रहा है कि ये एक ब्राह्मण है तथा उनकी पत्नी को सिंह पकड़कर ले गया है। इस बात से अज्ञान कि मेरे सामने ब्राह्मण रूपी महादेव जी ही है, राजा भद्रायु उस ब्राह्मण से कहता है कि मुझसे बड़ा पाप हो गया है, मैं आपकी पत्नी को बचा न सका, मैं आपके चरणों में गिरकर आपसे क्षमा याचना करता हूँ तथा मैं अपने सारा मेरा जो राजपाट है मैं आपको समर्पित करता हूँ। मैं आपके चरणों में अपना सारा राजपाट निछावर करता हूँ, आप मुझे क्षमा करें। तथा राजा भद्रायु ब्राह्मण रूपी शिव जी से कहते हैं, अगर इसके अतिरिक्त भी आपकी कोई इच्छा है तो आप मुझसे वो कहे। इस पर वो ब्राह्मण देवता राजा भद्रायु से कहते हैं कि मेरी स्त्री को तुम्हारे सामने ही सिंह लेकर गया है, इसलिए मेरे पास अभी स्त्री नहीं है, इसलिए तुम अभी मुझे अपनी स्त्री दे दो। इस पर राजा कहता है कि अन्य कुछ मांग लो, यह नहीं दूंगा, क्योंकि स्त्री सेवन तो घोर पाप है और इस पाप का तो प्रायश्चित भी नहीं हो सकता, इसलिए मैं तुम्हें स्त्री नहीं देता। स्त्री भोग वर्जित है। इस पर ब्राह्मण राजा भद्रायु से कहता है कि मैं तो अपने तप से ब्रह्म हत्या तथा मदिरा सेवन का जो पाप होता है वो भी शांत कर सकता हूँ, तो स्त्री उपभोग तो क्या ही है, तुम मुझे अपनी पत्नी दे दो। इस पर जो राजा भद्रायु है वो कुछ देर के लिए सोचते हैं कि अगर मेरी रानी, मेरी पत्नी अगर मैं इन्हें दे देता हूँ तो कम से कम मुझे पाप से मुक्ति तो मिल जाएगी, इसलिए मुझे अपनी पत्नी इन्हें समर्पित कर देनी चाहिए। इस पर जो राजा भद्रायु है वो अपनी पत्नी ब्राह्मण देवता को दे देते हैं तथा सोचते हैं कि तत्पश्चात मैं अग्नि में अपनी जान दे दूंगा, इससे संसार में मेरी कीर्ति होगी कि मैंने अपना वचन निभाया। फिर अपनी पत्नी को बुलाकर राजा भद्रायु ने ब्राह्मण को उसे दान दिया तथा स्वयं अग्नि में प्रवेश करने के लिए तैयार हो गया और अग्नि की 3 प्रदक्षिणा कर ये जो राजा भद्रायु है वो एकाग्र होकर भगवान शिव जी का ध्यान करने लगा, भगवान शिव जी के चरणों को वारंवार सोचने लगा। अग्नि में प्रवेश करने वाले राजा की ऐसी मनस्थिति देखकर हमारे भगवान शिव जी ने द्विजेश्वर रूप धारण कर वो राजा भद्रायु के सामने प्रकट हो गए, जिनके 5 मुख, 3 नेत्र, पिनाक तथा चंद्रकला धारण किए हुए मध्याह्न काल में करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी महादेव शिव जी राजा भद्रायु के सामने द्विजेश्वर अवतार में प्रकट होते हैं। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगती है, देवताएं बजाने लग जाते हैं, अप्सराएं गाने लगती है, नाचने लगती है। विष्णु, ब्रह्मा जी, सब देवता जो है, इंद्र है, नारद जी जो है, वो सभी भगवान महादेव जी की स्तुति करने लग जाते हैं। फिर शिव जी के दर्शन से भद्रायु की वाणी गदगद होने लग जाती है और वो भी अपनी वाणी से भगवान शिव जी की स्तुति करने लग जाता है और अपनी पत्नी पार्वती सहित भगवान शिव जी भद्रायु राजा से प्रसन्न होकर कहते हैं कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम अपनी पत्नी सहित मुझसे वर मांगो, मैं तुम्हें इच्छित वर दूंगा। मैं परीक्षा के लिए यहाँ पर आया था। जिस व्याघ्र ने, जिस सिंह ने मेरी स्त्री को उठा लिया था वो साक्षात देवी पार्वती थी। वो
सिंह भी माया का बना हुआ था। मैंने तुम्हारी पत्नी तुमसे मांगकर केवल और केवल तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ली है, इसलिए हे भद्रायु वर मांगो। इस पर राजा भद्रायु शिव जी को प्रणाम करते हैं तथा शिव जी से कहते हैं कि मैं सहकुटुंब आपके चरणों में आपकी भक्ति की मांग करता हूँ। मेरे पिता वज्रबाहु भी सत पत्नी आपकी भक्ति करे। पद्याकर नामक वैश्य और उसके पुत्र भी आपके निकटता को प्राप्त करे। नंदिकेश्वर आगे सनत कुमार जी को सुना रहे हैं कि राजा भद्रायु की जो पत्नी है सीमंतकी, जो कि राजा चित्रांगद की पुत्री है, वो भी अपने माता पिता के लिए भगवान शिव जी की भक्ति की मांग करती है। भक्तवत्सल पार्वतीपति महादेव जी एवं अस्तु, यानी कि ऐसा ही होकर ऐसा ही होगा, ऐसा वर भद्रायु और उसकी पत्नी सीमंतकी को देते हैं तथा वहां से अंतर्धान हो जाते हैं। महादेव जी के आशीर्वाद से भद्रायु की सारी चिंता नष्ट हो जाती है। वह सीमंतकी सहित भक्ति पूर्वक महादेव जी की पूजा करता है तथा महादेव पद को प्राप्त भी होता है। जो मनुष्य भगवान शिव जी के द्विजेश्वर अवतार को पढ़ता, पढ़ाता, सुनता या सुनाता है, वह परलोक से मुक्ति प्राप्त करता है। ऐसा वर्णन अंत में आ रहा है। यानी कि इस अध्याय में हमें ये पता चलता है कि भगवान महादेव जी ने द्विजेश्वर अवतार लिया है राजा भद्रायु की परीक्षा लेने के लिए। अभी हम शुरू कर रहे हैं 28वां अध्याय। इस अध्याय में भगवान शिव जी का यतिनाथ हंस रूप शंकर का अवतार वर्णन किया गया है। नंदिकेश्वर भगवान सुना रहे हैं कि हे बुद्धिमान मुनीश्वर, अब आप परमात्मा शिव का यतिनाथ नामक अवतार का वर्णन सुनो। अर्बुंदाचल पर्वत के समीप एक भील वंश में भील भिलनी उत्पन्न हुए थे। भील का नाम था आहुक और भिलनी का नाम था आहुका। एक समय शिव भक्ति में रत वह भील अपनी स्त्री के आहार के लिए बहुत दूर तक जंगल में चला जाता है। उसी समय उसके कुटिया में, उसके घर में भगवान शिव जी यति का रूप लेकर सायंकाल के समय में उनके घर, उनके द्वार पर पहुंचते हैं। वो जो भील है आहुक और उसकी पत्नी है आहुका, ये दोनों भी उस यतिनाथ की सविधि पूजा करते हैं। और हमारे जो महादेव जी हैं, इन्होंने यतिनाथ रूप धारण किया हुआ है। वो उस भील भिलनी से, आहुका से कहते हैं कि मुझे आज रात्रि के लिए ठहरने के लिए स्थान दो। प्रांत काल में मैं यहाँ से चला जाऊंगा, तेरा कल्याण होगा। इस पर भील कहता है, इस भील का नाम है आहुक। यह भील आहुक कहता है कि मेरे पास तो बहुत थोड़ा स्थान है, आप इसमें कैसे रहेंगे। इस पर वो सन्यासी जाने लगा। तभी भिलनी के मन में विचार आया कि अपने स्वामी से उसने कहा कि ये अतिथि है, इसे विमुख न करो, गृहस्थ धर्म का पालन करो, अन्यथा धर्म क्षय होगा। आप सन्यासी सहित घर में रहिएगा, मैं बाहर रुक जाऊंगी। तब अपनी पत्नी आहुका की ये धर्ममय वाणी सुनकर वो भील मन में विचार करता है कि ठीक है, ये योग्य कह रही है, मुझे सन्यासी को यहाँ से जाने नहीं देना चाहिए। फिर वो भील आहुक अपनी पत्नी भिलनी आहुका से कहता है कि ठीक है, तू ही घर में हमारी कुटिया में अंदर भीतर अतिथि के साथ रुक जाना, मैं रात्रि बाहर व्यतीत करूंगा। इस पर सन्यासी, अतिथि तथा भील की स्त्री भीतर रुक जाते हैं तथा रात्रि के समय में जो भील है वो घर के बाहर स्थित हो जाता है। फिर जैसे ही अंदर भील की पत्नी सो रही होती है और रात्रि में सन्यासी, जो कि हमारे महादेव जी हैं, वो शयन कर रहे होते हैं, तो रात्रि के समय में उस भील को, वो भील अपने घर के बाहर पहरा देता होता है, क्योंकि उनका घर जंगल में होता है
और उसके घर के पास में एक सिंह आ जाता है और वो सिंह उस भील को भक्षण कर लेता है। ये बात जब वो भीलनी देखती है तो उसे बड़ा ही दुख होता है कि हमने सन्यासी को अपने घर में रुकने दिया, इसके वजह से मेरे पति बाहर सोए, घर के बाहर सोए, इसके वजह से बाहर उन पर सिंह ने आक्रमण कर दिया तथा उस सिंह के द्वारा उनका भक्षण भी हो गया है। जैसे ही ये घटी हुई घटना महादेव जी देखते हैं, जो कि यतिनाथ रूप में उस घर में है, वो दुखित हो जाते हैं। पर उनके उस चेहरे का दुख देखकर भीलनी उनसे कहती है कि आप दुख ना करें, ये हमारा कर्तव्य था, आपकी सेवा करना हमारा धर्म है, अतिथि की सेवा करना हमारा धर्म है। यदि मेरे पति सिंह के द्वारा भक्षण हो गए हैं, पर अतिथि सेवा में प्राण विसर्जित करना धर्म होता है। तथा मेरा क्या है, मैं तो अग्नि में प्रवेश कर सती हो जाऊंगी, यही स्त्रियों का सनातन धर्म है, आप चिंता ना करें। उससे ये बात सुनकर महादेव जी बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं और उसे धन्य धन्य कहने लग जाते हैं। यही भीलनी यानी कि ये जो भील है जिसका नाम है आहुक, और ये जो भीलनी है उसका नाम है आहुका, ये अपने दूसरे जन्म में शंकर जी के वरदान से राजा वीरसेन के यहाँ पर यह जो भील है वो नल नाम से पैदा होता है तथा उसकी जो पत्नी होती है आहुका, वो दूसरे जन्म में विदर्भ देश में राजा भीम की पत्नी, राजा भीम की पुत्री दमयंती बनकर उत्पन्न होती है। तथा पूर्व जन्म में ये भीलनी भगवान शिव जी की सेवा करने के वजह से मुक्ति को प्राप्त होते हैं तथा उनका अगला जन्म राजा नल और उनकी पत्नी दमयंती के रूप में होता है। जब वो भीलनी अग्नि में प्रवेश कर रही होती है तो यतिनाथ महादेव जी उस भीलनी से कहते हैं कि अगले जन्म में मैं तुम्हारा विवाह तुम्हारे पति से कराऊंगा और हंस का रूप धारण कर मैं ये विवाह कराऊंगा। इसलिए जब उसका पति आहुक अगले जन्म में राजा वीरसेन के यहाँ नल नाम से उत्पन्न होता है तथा ये भीलनी अगले जन्म में अपने दूसरे जन्म में राजा भीम की पुत्री बनकर दमयंती बनकर उत्पन्न होती है, तो हंस का रूप धारण करके महादेव जी ही नल और दमयंती का विवाह कराते हैं। तथा हंस रूप भगवान शंकर का ये जो है वो परम पवित्र है, ये यतीश नाम से प्रसिद्ध है, जिसे सुनकर मनुष्य परम गति को प्राप्त करता है। शिव जी का यह चरित्र इतिहास सर्व कामदायक, आयुदायक तथा भक्तिवर्धक है। जो इस सन्यासी और हंस रूपधारी शंकर जी का चरित्र सुनता है वह इस लोक में सब सुखों को भोग कर अंत में शंकर जी के पुर को प्राप्त करता है। यानी कि शतरुद्र संहिता के 28वें अध्याय में हमने भगवान शिव जी का यतीश अवतार का वर्णन सुना है। यह अवतार भगवान शिव जी ने भील और भीलनी की परीक्षा देखने के लिए लिया है तथा वरदान स्वरूप महादेव जी उस भीलनी को अगले जन्म में राजकन्या तथा राजपुत्र बनकर पैदा होने का आशीर्वाद देकर स्वयं अगले जन्म में भील उत्पन्न होता है राजा नल के रूप में तथा भीलनी उत्पन्न होती है राजपुत्री दमयंती के रूप में। इन दोनों का विवाह भगवान शिव जी हंस का रूप धारण कर अगले जन्म में करवाते हैं। ऐसा वर्णन शतरुद्र संहिता के महाशिव पुराण के 28वें अध्याय में आ रहा है। अभी हम शुरू कर रहे हैं महाशिव पुराण का शतरुद्र संहिता का 29वां अध्याय, यानी कि अध्याय नंबर 29। इस अध्याय में नंदिकेश्वर भगवान शंकर जी का कृष्ण दर्शन नामक अवतार का वर्णन कर रहे हैं। इस कृष्ण दर्शन अवतार में
भगवान शिव जी ने राजा नभग को ज्ञान दिया है। ये जो राजा नभग है वो इक्ष्वाकु वंश में मनु श्राद्ध के पीढ़ी में उत्पन्न हुए हैं। इनके वंश में, इनके पीढ़ी में राजा अम्बरीश भी हुए हैं, जो कि बड़े महात्मा विष्णु भक्त कहलाते हैं। तो ये जो राजा नभग है वो अम्बरीश के पितामह हैं। ये जो नभग है वो गुरुकुल में विद्या पढ़ने के लिए जाते हैं। तो इनके वंश के इक्ष्वाकु आदि जो भाई हैं वो अपना राज्य का विभाजन कर लेते हैं, पर नभग का हिस्सा वो विभाजित नहीं करते हैं। वो नभग का जो भी कुछ होता है वो हड़प लेते हैं। कुछ समय पश्चात जब नभग गुरुकुल से विद्या प्राप्त कर अपने घर आता है तो अपने भाइयों से वो अपना हिस्सा मांगता है। तब उसके भाई कहते हैं कि तुम जब गुरुकुल में विद्या ग्रहण करने के लिए गए थे तो हमने अपना हिस्सा बांट लिया है, राज्य का विभाजन कर लिया है। तुम्हारा उस वक्त हमें ध्यान ही नहीं आया, इसलिए हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। अभी जो कुछ भी है वो हमारे पिता के पास में ही है, तो तुम उनके पास जाओ। तो जो नभग है वो अपने पिता मनु श्राद्ध देव के पास जाता है तथा मनु श्राद्ध देव से कहता है कि भाइयों ने अपना हिस्सा बांट लिया है, पर मेरे लिए उन्होंने कुछ भी बाकी नहीं रखा है। इस पर राजा मनु श्राद्ध देव नभग से कहते हैं कि तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ छल किया है, तुम्हारे साथ अविश्वास हुआ है, पर मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ जिससे तुम्हारे धन की असंतुष्टि समाप्त हो जाएगी, तुम्हें धन प्राप्त होगा। तथा ये जो मनु श्राद्ध देव है वो नभग से कहते हैं कि तुम बहुत विद्वान हो। जो बुद्धिमान अंगिरस जो ब्राह्मण है वो यज्ञ कर रहे हैं, पर अंगिरस ब्राह्मण का जो यज्ञ है वो पूर्ण नहीं हो रहा है, क्योंकि यज्ञ के समय 6वें दिन वो मोहक प्राप्त हो जाते हैं। तुम बड़े बुद्धिमान हो तो तुम अंगिरस ब्राह्मण का वो यज्ञ पूरा करवाओ, और उनका यज्ञ पूरा करवाने के वजह से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी तथा वो अपना सब धन तुम्हें दे जाएंगे। इसके वजह से तुम्हें धन की चिंता कभी भी नहीं होगी। अपने पिता से ऐसी बातें सुनकर जो नभग है वो अंगिरस ब्राह्मण के यज्ञ में पहुंचता है। वहां पर ये जो नभग है वो वैश्यदेव सूक्त का स्पष्ट उच्चारण करता है तथा अंगिरस ब्राह्मण का यज्ञ पूर्ण करता है। अंगिरस ब्राह्मण का यज्ञ नभग राजा वैश्यदेव सूक्त पढ़कर उसका वैश्यदेव सूक्त का स्पष्ट उच्चारण करके पूर्ण करवाता है। इसके वजह से अंगिरस ब्राह्मण को स्वर्ग प्राप्ति होती है तथा उनका जो भी धन होता है, उस यज्ञ के समक्ष रखा हुआ जो भी धन होता है वो नभग को देकर स्वर्गलोक चले जाते हैं। पर उसी समय भगवान शिव जी कृष्ण दर्शन नाम से प्रकट हो जाते हैं और नभग से कहते हैं कि हे नभग, यज्ञ का ये अवशिष्ट धन तो मेरा है, तुम इसे कैसे ग्रहण कर सकते हो? जब ये यज्ञ चल रहा था तो ब्राह्मणों ने ये मुझे समर्पित किया है, तुम इसे कैसे ले सकते हो? इस पर नभग उत्तर देता है कि इस धन को ऋषियों ने मुझे दिया है तथा मेरे पिता ने ही मुझे कहा था कि अंगिरस ब्राह्मण का यज्ञ पूर्ण करवाकर वहां पर जो धन होगा उसे तुम प्राप्त करोगे। ऐसे पिता द्वारा कहे सत्य वचन सुनकर जो हमारे महादेव जी हैं उन्होंने कृष्ण दर्शन नामक अवतार उस समय लिया हुआ है। उस कृष्ण दर्शन नामक अवतार में भगवान शिव जी नभग से कहते हैं कि तुम अपने पिता से पास जाओ और इस बात का प्रमाण लेकर आओ
उनसे वो जो कहेंगे हम वैसा ही मान लेंगे। फिर ये जो कवि नभग है वो अपने पिता के पास पहुंचते हैं तथा उनके पिता मनु श्राद्धदेव नभग से कहते हैं कि वह पुरुष कोई और नहीं भगवान शिव जी ही है। भगवान शिव जी कृष्ण दर्शन नाम से वहां पर अवतरित हो गए हैं। यज्ञ में जो भी होता है वो भगवान शिव जी का ही होता है। यदि अगर वे कृपा करे तो तुम उसे प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा उस पर तुम्हारा कोई भी हक नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें सब प्राप्त हो तो तुम वहां पर जाकर भगवान शिव जी ने जो कृष्ण दर्शन नामक अवतार लिया है उसकी स्तुति करो, उनको प्रणाम करो, उनको नमस्कार करो और अपने अपराधों की क्षमा मांगो। पिता से ऐसी आज्ञा लेकर जो नभग है वह पुनः यज्ञ के स्थान पर पहुंचता है। वह भगवान शिव जी की, कृष्ण दर्शन जी की स्तुति करता है, उन्हें नमस्कार करता है तथा अपने सभी अपराधों की वह क्षमा भी मांगता है। उसी समय हमारे अखिलेश्वर प्रभु शंकर जी प्रसन्न हो जाते हैं जो कि यज्ञ के अधिष्ठाता है। उस समय ब्रह्मा, विष्णु, सिद्ध पुरुष, ऋषि, उनके अनुग्रह वो भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं तथा भगवान शिव जी की स्तुति करने लग जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। फिर जो नभग है वो अपनी ओर से भगवान शिव जी की बहुत ही अच्छी स्तुति करता है, वारंवार उनको क्षमापराध होता है तथा नभग के साथ वहाँ पर जो ब्रह्मा जी, विष्णु जी, ऋषि, सिद्ध पुरुष है वो भी भगवान जी शिव जी की स्तुति गाने लग जाते हैं। तब हमारे यज्ञ के अधिष्ठाता अखिलेश्वर शंकर जी कहते हैं कि तुम्हारे पिता ने जो कुछ भी कहा है वह सत्य है। तुम साधु हो, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ। मैं तुम पर कृपा कर सनातन ब्रह्म ज्ञान देता हूँ कि तुम शीघ्र ही महाज्ञानी होकर सब वस्तुओं को ग्रहण करो। तुम विकार रहित हो, सब सुखों को भोग कर मेरी कृपा सहित ब्राह्मणों को साथ सद्गति प्राप्त कराओगे। ऐसा कहकर भगवान शंकर जी अपने कृष्ण दर्शन नाम से समाप्ति लेते हैं तथा वहाँ से अंतर्धान हो जाते हैं। फिर वहाँ पे मौजूद ब्रह्मा जी, विष्णु जी, इंद्रादिक सब देवता नमस्कार कर आनंद पूर्वक अपने धाम को पुनः लौट जाते हैं। मनु श्राद्ध देव भी जो नभग जी के पिता है वो भी अपने स्थान को लौट जाते हैं। फिर अनेक सुखों को भोगते हुए अंत में नभग शिवलोक को प्राप्त होता है। इस प्रकार कृष्ण दर्शन नामक नभग का आनंददायी शंकर जी का अवतार नंदिकेश्वर भगवान जी ने सनत कुमार जी को सुनाया है, जो कि सब पापों का नाशक, सज्जनों को भोगदायक, मोक्षदायक और पढ़ने तथा सुनने वालों को सर्व कामदायक है। जो मनुष्य इस चरित्र को सायंकाल में स्मरण करेगा उस बुद्धिमान को काव्य रचना तथा मंत्र रचना की शक्ति प्राप्त होगी और वह मोक्ष का भागी होगा। यानी कि इस अध्याय में भगवान शिव जी ने कृष्ण दर्शन नामक अवतार लिया है। उन्होंने नभग जी की परीक्षा लेने के लिए नभग जी ने अंगिरस ब्राह्मण जी का जो यज्ञ किया है उस यज्ञ में भगवान शिव जी कृष्ण दर्शन नाम से प्रकट हुए हैं तथा नभग से कह रहे हैं कि तुम ये धन कैसे प्राप्त कर सकते हो, इस पर तो मेरा अधिकार है। फिर अंत में भगवान शिव जी नभग पर कृपा करते हैं, उन्हें वरदान देते हैं, उन्हें शिवलोक प्राप्ति का वरदान देते हैं तथा उन्हें सब वस्तुओं को ग्रहण करने की आज्ञा भी देते हैं तथा भगवान शिव जी स्वयं ही नभग को ब्रह्म ज्ञान भी प्रदान करते हैं। इस प्रकार हमने जो सुना है वो शतरुद्र संहिता महाशिव पुराण का 29वां अध्याय है। जो भी इसे सायंकाल में पढ़ता है उसे
काव्य रचना करने की तथा मंत्र की रचना करने की शक्ति प्राप्त होती है। अभी हम सुन रहे हैं महाशिवपुराण शतरुद्र संहिता का 30वां अध्याय। इसमें भगवान शिव जी का अवधूतेश्वर अवतार का वर्णन किया गया है। नंदिकेश्वर भगवान सनत कुमार जी को शतरुद्र संहिता के शिवपुराण के 30वें अध्याय में ये सुना रहे हैं कि एक बार इंद्र अपने देवगुरु बृहस्पति को लेकर, अन्य देवताओं को लेकर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी का दर्शन करने के लिए चल पड़ते हैं। पर उस समय भगवान शिव जी को इंद्र की परीक्षा लेने की इच्छा होती है। अगर मैं अपना रूप बदल लूं तो क्या इंद्र मुझे पहचान सकेगा? ऐसा मन ही मन में सोचकर भगवान शिव जी अवधूत रूप धारण कर लेते हैं तथा कैलाश पर्वत के थोड़े से दूर जाकर वह अवधूत रूप अपने शरीर का आकार बड़ा कर उनके मार्ग में स्थित हो जाते हैं। जब वहां पर इंद्र का, बृहस्पति का, अन्य देवताओं का आगमन होता है तो इंद्र उस मार्ग में बैठे हुए अवधूतेश्वर महादेव से कहते हैं कि मैं कैलाश पर्वत पर जा रहा हूँ महादेव जी का दर्शन करने के लिए। तुम पुरुष कौन हो? यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो? क्या तुम्हें पता है कैलाश पर्वत पर महादेव जी है या नहीं? अभी इंद्र को इस बात का ज्ञात ही नहीं है कि भगवान शिव जी स्वयं ही अवधूत रूप में वहां पर बैठे हुए हैं, अपना रूप बदलकर। इंद्र के इस प्रश्न पर अवधूतेश्वर महादेव कुछ भी उत्तर नहीं देते हैं। इंद्र ये प्रश्न महादेव जी से पुनः करता है। फिर भी इंद्र का गर्व चूर चूर करने के लिए महादेव जी इंद्र जी को पुनः कुछ भी उत्तर नहीं देते हैं। इंद्र पुनः तीसरी बार भी ये प्रश्न उस मनुष्य से करता है जो कि हमारे महादेव जी ही है, जिन्होंने अवधूत रूप धारण किया हुआ है। इंद्र चौथी बार ये प्रश्न करता है, पांचवी बार प्रश्न करता है, पर वो मनुष्य जो कि अवधूतेश्वर महादेव जी है, इसका ज्ञात इंद्र को नहीं है। वो अंत में इंद्र क्रोधित हो जाता है और हमारे अवधूतेश्वर महादेव जी से कहता है, क्या तुम मूर्ख हो? मैं तुमसे जो पूछ रहा हूँ क्या तुम्हें वो समझ में नहीं आ रहा है? मैं तुम पर अभी मेरी शक्ति वज्र चलाऊंगा, उससे तुम ठीक हो जाओगे। तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं देवताओं का देव हूँ, इंद्र। इस पर जो महादेव जी पर जो इंद्र है वो वज्र चलाना प्रारंभ कर देता है, पर महादेव जी वज्र को स्तंभित कर देते हैं और इंद्र को भी स्तंभित कर देते हैं। इससे इंद्र को तो पहले आश्चर्य होता है, उसके पश्चात उसे बड़ा क्रोध आता है कि ये कौन है जो मार्ग में बैठा हुआ है तथा मेरे प्रश्नों का उत्तर भी नहीं दे रहा है तथा मेरा वज्र भी इनके आगे स्तंभित हो रहा है। फिर भी इंद्र अपने अट्टहास में अवधूतेश्वर महादेव जी पर पुनः वज्र चलाता है। पुनः हमारे महादेव जी इंद्र के बाहुओं को स्तंभित कर देते हैं तथा उसके वज्रों को भी स्तंभित कर देते हैं। जो देवताओं के गुरु है बृहस्पति जी, वो पहचान लेते हैं कि यहाँ पर जो विराजमान है, मार्ग में जो स्थित है, वो कोई और नहीं, ये भगवान शिव जी ही है, जो कि अवधूतेश्वर महादेव बनकर यहाँ पर विराजमान हो गए हैं। तो बृहस्पति जी अवधूतेश्वर महादेव से क्षमा मांगते हैं, कहते हैं कि इंद्र के इस अपराध के लिए आप इंद्र को क्षमा करें। वो आपको इस अवधूतेश्वर महादेव के अवतार में पहचानने के लिए असमर्थ रहा है तथा आप अपना क्रोध त्याग दें और इंद्र को जीवन दान दें। देवगुरु बृहस्पति के कहने पर भगवान शिव जी इंद्र को जीवन दान दे देते हैं। उस समय से बृहस्पति जी को जीव ये नाम प्राप्त होता है। बृहस्पति जी को जीव ये नाम प्राप्त होकर जीव नाम से वो उनकी ख्याति होती है। पर बृहस्पति के कहने पर महादेव जी इंद्र को जीवन दान दे देते हैं, इंद्र को क्षमा भी कर देते हैं। पर उस समय भगवान शिव जी को जो क्रोध उत्पन्न हुआ था, उसके वजह से, उनके क्रोध के वजह से एक पुरुष उत्पन्न होता है जो कि जिसका नाम है जालंधर। आगे चलकर यह जालंधर
सिंधु का पुत्र कहलाता है तथा यह जालंधर भगवान शिव जी का ही एक अंश है क्योंकि यह जालंधर भगवान शिव जी के अंश से ही प्रकट हुआ है। इंद्र पर भगवान शिव जी ने जब क्रोध व्यक्त किया तब उस क्रोधाग्नि से भगवान शिव जी द्वारा जालंधर की उत्पत्ति हुई। यह जालंधर आगे चलकर समुद्र का पुत्र कहलाया। उसका विवाह वृंदा से हुआ तथा देवताओं के कहने पर ही जालंधर का अंत में शिव जी द्वारा ही वध भी हुआ। अंत में यह जालंधर भगवान शिव जी में ही समा गया। फिर भगवान शिव जी को पहचान कर देवता बृहस्पति जी ने भगवान शिव जी को नमस्कार किया, प्रणाम किया, उनकी स्तुति की तथा भगवान शिव जी का दर्शन कर इंद्र अन्य देवता अपने स्थान पर लौट गए। भगवान शंकर जी भी अपने धाम पे कैलाश पर्वत पर पुनः लौट गए। इस तरह से नंदिकेश्वर भगवान शिव जी ने, इस प्रकार भगवान शिव जी का नंदिकेश्वर भगवान जी ने अवधूतेश्वर नामक अवतार वर्णन किया हुआ है। जो मनुष्य इसे नित्य सुनता है वह सब सुखों को भोग कर अंत में शिव की पदवी प्राप्त करता है। तो शत्रुध्वज संहिता के 30वें अध्याय में इंद्र पर भगवान शिव जी का क्रोध उत्पन्न होता है। भगवान शिव जी बृहस्पति के कहने पर इंद्र को माफ भी कर देता है, पर उनके शिव जी के क्रोधाग्नि से जालंधर की उत्पत्ति होती है तथा जालंधर का कुछ समय पश्चात भगवान शिव जी द्वारा ही वध भी होता है और वह पुनः भगवान शिव जी में समा जाते हैं। यह जो चरित्र भगवान शिव जी का अवधूतेश्वर महादेव चरित्र है, यह अवधूतेश्वर महादेव अवतार भगवान शिव जी ने इंद्र की परीक्षा लेने के लिए लिया था। जो मनुष्य इसे नित्य सुनता है वो सभी भोगों को भोग कर अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है, ऐसा वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो आज हमने महाशिव पुराण के शत्रुध्वज संहिता के 26 से लेकर 30 तक के अध्याय सुन लिए हैं। आगे के अध्याय हम अगले वीडियो में सुनेंगे। तब तक के लिए आप महादेव जी को याद करते रहिए, शिव जी को स्मरण करते रहिए और सांब सदाशिव कहते जाए।